परिचय आपका? देवेंद्र कुमार चिल्लू, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आगरा। सर, आज जिला मुख्यालय पे किस पर्पज़ पे लेकर आप लोग इकट्ठा हुए हैं और किस पर्पज़ पे आपने ज्ञापन दिया? हमने जो ज्ञापन दिया है उसका पर्पज़ ये है कि स्वतंत्र पत्रकार मनदीप सिंह पूनिया, जो कि दिल्ली में किसान आंदोलन में अपनी निष्पक्ष भूमिका निभा रहे थे और उन दंगाइयों को कैमरे में कैद कर रहे थे, जो कि सरकार के इशारे पर वहाँ पर किसानों के उस आंदोलन को बदनाम करने आए थे। जैसे कि 26 जनवरी को आपने देखा था, भारतीय जनता पार्टी का एक गुर्गा सिद्धू, उसने जाकर लाल किले पे जो झंडा लगा के इस लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया था, वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी का चेला है और सनी देओल का सांसद का चेला है। उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। इसलिए हमने मनदीप सिंह पूनिया की रिहाई के लिए आज ज्ञापन दिया है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। मीडिया देश के चारों जो स्तंभ हैं उन पर दबाव बना के ये सरकार दमन की नीति इस देश में अपना रही है। जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा है, ये दमनकारी नीति का विरोध करती रहेगी और मोदी जैसे आए तमाम चले गए। इस देश में अंग्रेजों का शासन चला, लेकिन अंग्रेज गांधी जी की लाठी के सामने वो भी नहीं टिक पाए। ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये टिकने नहीं देंगे मोदी को। ऐसा सुनने में आया कि अंग्रेज शासनकाल में भी यही चौथे स्तंभ ने स्वतंत्र सेनानियों का साथ दिया था, जहाँ उन्होंने भी दमनकारी का जो अपना रोल अपनाया था। क्या इस दौर में मोदी जी रोल अपना रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी की इन तमाम जन विरोधी नीतियाँ, लोकतंत्र विरोधी नीतियों का हम विरोध करेंगे, करते रहेंगे। इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, गोली खानी पड़े। जिस तरह देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने खाई थी, हम भी तैयार हैं इस बात के लिए और मोदी जी की नीतियों का डटकर विरोध करेंगे। पूर्वजों में हमारे जो है सैनिक अखबार हुआ करते थे, अल हिलाल हुआ करते थे। जब ये दमनकारी हमारे के खिलाफ, चौथे स्तंभ के खिलाफ नहीं बोल पाए, तो आज ये क्या परिस्थिति बन गई है? जो चौथे स्तंभ को कहने वाले जो पिलर है हमारे, उसको जो है उसको हिलाया जा रहा है। उसके लिए आप कितनी कुर्बानी देना चाहते हैं? इसके लिए हिलाया तो इसलिए जा रहा है कि उनकी सच को उजागर, जो उनका काले कारनामे हैं उनको उजागर ना किया जाए। बाकी आप उनके मरहम लगाते रहे कि बजट बहुत अच्छा है। बजट में क्या दिया? किसानों के लिए क्या दिया उन्होंने? क्या दिया युवाओं के लिए? क्या दिया व्यापारियों के लिए? किसी को कुछ दिया बजट में? अब लेकिन मीडिया के उसमें देखिएगा बजट बहुत सराहनीय कार्य है, बजट का ये हुआ वो हुआ। किसी किसानों को कौन सी रियायत दे दी गई भैया? बेरोजगारों को कौन सी रियायत दी गई? छोटे उद्योग धंधों को कौन सी रियायत दी गई? पूरी तरह से बजट पूरी जन विरोधी बजट है। ऐसी सरकार, जन विरोधी सरकार को सत्ता में बने रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। आज हर आदमी करा रहा है, गौ माता करा रही है, जगह जगह गौवंश। कल भी आपने देखा पचकाई खेड़ा में गौवंशों को बंद किया। जब वो बंद कर दिए गए गौवंश तो उनको खिलाएगा कौन? मरेगा नहीं बस। ये गेरुए कपड़े पहन के झूठे भाषण देने से गौ माता का पेट थोड़ी बढ़ जाएगा। जो परिस्थिति हो जा रही है उसमें आप लोग कंधे से कंधा मिला के हम पत्रकार ही नहीं, जहाँ भी दमनकारी नीति होगी हर आदमी का साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, परिचय आपका? नंदलाल भारती, मैं उपाध्यक्ष हूँ शहर कांग्रेस कमेटी आगरा का। आज आगरा के समस्त कांग्रेस जनों ने इकट्ठा होकर के जिला मुख्यालय में शहर कांग्रेस कमेटी आगरा के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू जी के नेतृत्व में जिलाधिकारी आगरा के नाम ज्ञापन दिया है कि वो हमारे इस ज्ञापन को राष्ट्रपति के पास पहुँचाएँ। जिस तरह केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है और पत्रकारों पर जिस तरह दमन चक्र अपना रही है, उसे कांग्रेस जन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरह इनका हथकंडा रहा तो पत्रकारों के समर्थन में आगरे का एक एक कांग्रेसी सड़कों पर कूद पड़ेगा और हम किसी भी तरीके से ये इतना अत्याचार तो कभी भी 1975-76 में नहीं हुआ। आज आपातकाल से ज़्यादा दमन चक्र पत्रकारों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के संग, दलितों के साथ, आम नागरिक के साथ कर रही है, जिससे हिंदुस्तान की जनता में बड़ा आक्रोश है और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता योगी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ये देखने को ये मिला है, जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, जब पंपलेट की मानित एक पंपलेट की तरीके से एक अखबार निकलता करता था, जिसमें अंग्रेजों ने उसमें भी काफ़ी दमन चल के उस चौथे स्तंभ को गिराने की कोशिश की थी। क्या हम वर्तमान में आज़ाद हैं? उसके बावजूद भी हमारी आवाज़ को फॉलो नहीं किया जाता, हमारी आवाज़ पत्रकारों को कुचला जाता है और इस तरीके से सलाखों को बीचने का प्रयास कर रहा है सरकार। आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देश की आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस समय यही बीजेपी के लोग अंग्रेज़ों की मुखबरी कर रहे थे और वही संस्कार आज इन बीजेपी के लोगों के अंदर है कि जे राष्ट्रवादी का जो दोहरा चरित्र दिखाते हैं, इसे कांग्रेस जन ना अंग्रेज़ों के टाइम पे हम झुके और ना इन बीजेपी के लोगों के सामने झुकेंगे। जहां पसीना गिरेगा पत्रकारों का, वहाँ कांग्रेसी खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे।
परिचय सर आपका? अदनान कुरैशी। सर आप जो जिले मुख्यालय पे आए हैं और किस पर्पज़ पे आपने ये ज्ञापन दिया है? क्या चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए ज्ञापन दिया है या उनकी कुरीतियाँ जो देखी जा रही है सरकार की उनके विरुद्ध आए हैं आप लोग? शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार जिल्लू जी के नेतृत्व में आज हम ज्ञापन देने आए। जो पत्रकार पुनिया जी को उन्होंने ज़बरदस्ती जेल भेजा है, सच्चाई दिखाने पर हम उसके खिलाफ हैं और अगर देश के चौथे स्तंभ पर हमला होगा ये हम सहन नहीं करेंगे। रोड पर उतर के कहीं भी हमें कुछ करना पड़े प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जवाब देंगे।